राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मैंने लगा रखा था क्लेचर का, और देखिए जब भी लगाती हूँ जब भी निकाल लेता है, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो ये वाली कुर्ती डाली है मैंने, शायद कुछ लोग तो पहचान भी जाएंगे। ये रेड वाली कुर्ती डाली है मैंने, और मैं कायरव को ले रही हूँ। तो हम जा रहे हैं मार्केट, और ये रेड कलर के जो टॉप्स लाई थी वे वाले डाले हैं, और बिल्कुल अभी ना कर आई हूँ। बहुत हल्का सा मेकअप किया है और कुछ नहीं किया है। मंगलसूत्र भी इधर को भाग रहा है। क्लेचर लगाती हूँ, बार बार खोल लेता है बालों में से। तो थोड़ा सा सर भी धोया था, धोया तो नहीं था, गर्मी लग रही थी भाई। पूरा दिन हो गया आज काम करते करते, और अभी भी कुछ काम पड़ा हुआ है, फिर करूँगी रात में या फिर कल। तो चलिए फिर अभी मार्केट चलते हैं और आकर मिलते हैं आप लोगों से। अगर वहाँ की कुछ वीडियो कर पाई तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए अभी उसके बाद हम लोग घर से निकल चुके थे। तो ये रास्ते की कुछ वीडियो मैंने शूट कर ली थी, जो मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों से धीमी आवाज़ में ही बात कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी जो जाड़ है मैंने वो फड़वा दिया। 2 जाड़ फड़वाई हैं मैंने, इस वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। तो मुझसे आज तेज़ी से नहीं बोला जाएगा। जैसे ही हम घर से निकले तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। तो काफ़ी दूर तक घर बने हुए हैं, गाँव की बसावट है। उसके बाद ये मोड़ लगते हैं हल्के हल्के। तो मैं वैसे सामने से फ़ोन उठाकर वीडियो नहीं बना रही थी, बस ऐसे ही हाथ में लेकर बना रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ जाड़ निकलवाने के लिए। तो ये जैसे गांव से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, ये मंदिर पड़ता है काली माता का, और यहाँ पर ये बैठने के लिए बनवा रखा है। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पता है, भूल जाती हूँ मैं ये चीज़ें। तो ये बैठने का स्टैंड था यहाँ पर बैठने का। तो मैं अभी राठी जी के साथ जा रही थी। तो ये वाली चुन्नी जो है प्रिंटेड यही ओढ़ रखी थी मैंने, घर के ही कपड़े पहनकर चली गई मैंने कपड़े भी नहीं बदले, क्योंकि मेरी जाड़ बहुत तेज़ खुल रही थी। वो मुझे बोले कि चल तू, मैं रो रही थी कि रो मत, तो वैसे रोती है अच्छा नहीं लगता है। इतनी बड़ी हो गई है, 2 बच्चों की माँ है, फिर भी रो रही है। देखिए दुख ऐसी चीज़ होती है, आदमी को रुला देती है। तो मेरे को इतना दुख हो रहा था, एक ना थी 2 जाड़ खुल रही थी। तो मैं बहुत तेज रो रही थी, बोले कि रो मत, चल तुझे अभी लेकर चलता हूँ। और तो वहाँ पर जाकर डॉक्टर ने बोला कि चलो अभी देखते हैं। तो अभी हम लोग रास्ते की वीडियो शूट कर रहे थे। तो जैसे जैसे मैं निकलती जा रही थी, देखिए पेड़ पौधे हरे भरे हो रहे हैं, पेड़ी ईंख ये सब चीज़ें बो रखी हैं। तो अभी हम पहुंच चुके थे नहर के आसपास। बीच में मैंने डॉक्टर की बात कर दी, जब तक वहाँ पहुंची नहीं। तो अभी देखिए यहाँ पर नहर के पास में कितना सारा कूड़ा करकट खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अभी हम लोग पुल पर चढ़ चुके हैं, और इस पर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है। पानी देखिए कितना अच्छा है। इस टाइम पर ना इतनी गर्मी हो रही है, सभी लोग, बहुत सारे लोग, बच्चे यहाँ पर नहर में नहाते रहते हैं। तो हम पहुँच चुके थे मार्केट, और अभी मुझे डॉक्टर के यहाँ पहुँचना था। तो यहाँ पर बस ज़्यादा तो नहीं है, कुछ दुकानें खुली हुई हैं। वैसे तो सभी खुल गई हैं, पर कुछ दुकानें अभी भी बाकी हैं। फलों की बस 2 ही ठेली लग दिया है, 2-3 मतलब छोटी छोटी बिक रही है, पर इतनी ज़्यादा नहीं। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि जाड़ निकालनी पड़ेगी। तो अभी मैं जाड़ निकलवा कर आ चुकी थी, और मैं घर बैठी हुई थी, मैं ही बना रही थी ये वीडियो। यहाँ पर कायरव बैठा हुआ था, जो कायरव के पापा हैं, वो खाट धो रहे थे, क्योंकि कायरव को भी दस्त हो रहा है, उसने खाट गंदी कर दी थी, वो पाइप से साफ़ कर रहे थे उसे। मेरा काम आज उनको ही करना पड़ रहा था, क्योंकि मेरी तो जाड़ निकल रही थी, ना तो बोला जा रहा था, और चच हो रही थी मैं, तो फिर भी घर आकर बहुत रोई। तो अभी देखिए मैं जो है ना, ये कुछ कपड़े पड़े हुए थे अंदर रूम में, जिनकी मैं तय बना रही थी। वो मुझे डांट रहे थे कि इतना सारा काम मत कर, 2 जाड़ पड़वा कर आई है। तो देखिए मैंने घर का सामान तो लगा दिया था, पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही जाड़ खुलनी शुरू हो गई, और एक ना थी 2 मतलब पूरी रात में रोई, नहीं जाड़ बंद हुई। कितनी सारी खुराक खा ली, गोली टैबलेट, मतलब डॉक्टर से भी ला कर दी, वहाँ से भी ले रखी थी, कस्बे में से भी, गाँव में से भी ला दी, फिर भी मतलब बंद नहीं हुई। और फिर आखिर में पड़वानी पड़ी। तभी मैंने कपड़ों की तय बना दी थी। मुझे रुक के दे रहे थे कि क्यों मंड रही है जब तेरी जाड़ दुख रही है। मैंने कहा कब तक पड़े रहेंगे, 3 दिन हो गए ऐसे पड़े हुए कपड़ों को। और कल मैंने वीडियो भी नहीं डाल लिया, लोग इंतजार, मतलब मेरे इतने सारे फैमिली वाले हैं जो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज जैसे भी है धीमी आवाज़ में इसे ही मैं वीडियो डाल दूँगी। खाना पीना सब मम्मी कर रही है, तो मुझसे और कुछ काम नहीं हो रहा था। तो बस मैंने ये कपड़ों की तय बना कर रख दी। 1-2 काम है, कपड़े वपड़े धोने का, बच्चों को देखने का, वो थोड़ा बहुत मैं सहज कर लूँगी। ऐसे दोनों जाड़ ऊपर किए हैं, उनमें टांके आ रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि आराम करो, टांके लग रहे हैं जाड़ में, हो सके तो आराम करने की कोशिश करो, काम मत करो, ऊपर की जाड़ है, आँख का मामला है, झुकोगे आँख पर फर्क पड़े या कुछ प्रॉब्लम आ गई फिर मत बोलना। तो तुम्हें 2-3 दिन कुछ भी काम नहीं करना। पर देखिए मुझे बहुत गंदे लग रहे थे पड़े हुए, इतना फैल रहा था। मम्मी बेचारी क्या क्या करेगी, खाना बना दे, यही काफ़ी है।
अब कायरों के दोस्त हो रहे हैं, मुझे देखना पड़ता है वो कहाँ कहाँ क्या क्या सुधारेंगे। यहाँ कायरो खेल रहा था, मैं इन कपड़ों की तय बना के रख रही थी। बोला तो नहीं जा रहा था मुझसे, पर फिर भी मैंने हल्का हल्का वॉइस ओवर वीडियो में कर रही हूँ। ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं आएगी आप लोगों को। तो ये अवनी के कपड़े हैं जिनकी मैंने तय बना दी है, इन्हें मैं रख देती हूँ। वीडियो तो काफ़ी देर पहले शुरू हो चुकी है और कुछ कल की है और कुछ आज की है। तो अभी मैंने दवाई खाई है तो थोड़ा सा बोल पा रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पाऊँगी। और कायरों की भी तबीयत ख़राब है, आप लोगों को अवनी ने बताया है। तो मैं अभी नहा कर आई हूँ, गर्मी ने पूरी हालत कर रखी है। ये बनियान डाल लिया मैंने, घर में डाल लेती हूँ। सलवार पहन रही हूँ, उसका जो पजामा है वो गीला हो रहा था, बाबू ने सुसु कर दी थी। तो देखिए बैठा है कायरा और इसको दस्त हो रहे हैं, पता नहीं मैं गर्म दवाई खा रही हूँ, जाड़ की वजह से हो रही है। और ये इसकी ड्रॉप है जो भी से देनी है, आइज की भी है, आँखों की दवाई मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ। तो मेरी 2 जाड़ पटी है, तो उनका ऑपरेशन हुआ है जाड़ों का, तो इसलिए मुझसे काम को भी मैंने किया है और बस आराम के लिए बोला है। फिर मैंने 1-2 काम किए हैं, मम्मी कर रही है खाना पीना, पर जो मेरे को हो सकते हैं मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। उसकी लाइटिंग वगैरह करनी पड़ती है, मुझे साफ़ करनी पड़ती है। कुछ लोग बोलेंगे क्या बोल रही थी, और नहाना वहाना मुझे करना पड़ता है, छोटा है मम्मी से नहीं उठता है, बस खाना पीना कर रही है वही काफ़ी है। तो अभी चलिए मैं से दवाई दे देती हूँ। तो आज मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था, तो इसलिए मैंने अपनी से बुलवा दिया था, मुझे लगा था अभी मैं दवाई खाकर बोल रही हूँ। तो चलिए भी से दवाई देते हैं, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। तो कायरों को भी दिखा कर लाए थे हम, उसे भी डॉक्टर ने दवाई दी है, दस्त हो रहे हैं उसे। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि तुम जाड़ की दवाई खा रहे हो, इस वजह से उसे भी प्रॉब्लम हो रही है। और कुछ वो मतलब इतना घर घर में है, बेचैन सा हो रहा है, ज़्यादा दुखी कर रहा है, बार बार मेरे मुंह में सर मार देता है, वहीं पर चोट लग जाती है जहाँ पहले से ही दुख है। तो मैं दुखी हो रही थी बहुत ज़्यादा, उसे दवाई दे रही थी अभी मैं। छोड़ दे देखा क्या करे कायरो, ओ कायरो कान खेच ले अपनी को। हालिया इसके बाद मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई, अगले दिन की वीडियो है। तो शाम में मैंने सलवार और बनियान पहन कर रखा हुआ था, फिर सुबह में मैंने बनियान निकाल दिया, तो इस वाली सलवार के ऊपर ये वाला सूट डाल लिया। बस कपड़ों का भी जो दिखा वही पहन लिया, आज तो यही काम हुआ। तो ये कुछ कपड़े पड़े हुए थे तो जिन्हें मैं धो रही थी, मम्मी बोल रही थी कि भाई अगर हो सके तो धीरे धीरे तू अपने कपड़े निकाल ले, और बच्चों के और रठी जी के पड़े थे। तो मैं बहुत 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े कर मशीन में से बाल्टी में निकाल कर चौकी पे ले जा रही थी। सोची थी कि ना धो दूँ, कब तक पड़े रहेंगे। और यहाँ मेरी बेटी अवनी मेरे साथ लगी हुई थी, मम्मी मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। उसका तो आप लोगों का पता ही है, जब उसे लगती है तो मम्मी के साथ लग जाती है। और यहाँ मेरे ऊपर लाल कीड़ी चढ़ गई, मशीन पर लाल कीड़ी हो रही थी, पता नहीं कहाँ से आई, 2-3 लाल कीड़ी मैंने उतारी। और यहाँ मैंने इसमें सर्फ में पानी लिया, अपना प्लाजो डाल दिया था, क्रीम कलर का है, इसमें रंग चढ़ जाता वरना। तो अभी उसके बाद कपड़े वपड़े जो खोल लिए थे मैंने, उसके बाद मैं रूम में आ गई हूँ। यहाँ पड़ी थी चादर, एक बुट सेट है, राठी जी जिसे नहीं पहनते हैं उसे बोल रहे थे कि शाम में तू डाल लेकर, मैं पहन लेती हूँ। शुरू से ही मैं शाम में यहाँ पर रात में लोअर बनियान डाल लेती हूँ, बुट सेट डाल लेती हूँ उनकी, दिन में नहीं पहनती हूँ मैं बिल्कुल भी, सुबह होने से पहले पहले निकाल देती हूँ। अगर हाँ दोपहर में कोई नहीं आएगा तो डाल लेती हूँ घर में, पर अभी तक नहीं डाल रहा है। आज वो बोल रहे थे कि जब इतनी परेशानी हो रही है डाल लेती, बार बार मतलब सूट को करना पड़ता है। और ये क्या पहन रही है, अच्छे से कपड़े पहन ले, मेरा मन नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, मैंने बोला उनसे। तो अभी जो है मैं यहाँ पर सेप में जो है ये कपड़े जो हैं, जो ये छोटे कपड़े थे 2-3 बच्चे के नेकर थे कायरों के, उठा कर रख दिए हैं। और ये तौलिया बुशर्ट ले रही हूँ मैं, ये बुशर्ट रखती जी है, ब्लू कलर की बुशर्ट है, ये मुझे धोनी है। और ये जो दूसरे वाली है ये भी धोनी है, और ये तौलिया टांगना है। इधर चादर पड़ी हुई थी, 2-3 कपड़े पड़े हुए थे, पर्दे मतलब बक्से का पर्दा ढकना था, मतलब सारा आधा काम निमट गया, आधा ऐसे ही पड़ा हुआ था। फिलहाल पूजा के जो सामान है वो अवनी ने बेचारी ने इस बीच वाले खाने में लगा दिए हैं। अभी रूम कंप्लीट हुए बिना रह रहा था। टीवी को लेकर कमेंट आ रहे थे कि दीदी टीवी की ट्रॉली ले लीजिए, तो देखिए लूँगी टीवी की ट्रॉली। अभी फ़िलहाल मैंने ये प्लाई लगवा दी है, इस पर टेक लेंगे, धीरे धीरे कर सब चीज़ें ले लूँगी, एकदम तो नहीं। ये बेडशीट भी रखनी थी, इधर जो दुताई खेस बेडशीट रखे हैं मुझे बेड में रखने हैं। तो राठी जी बोल रहे थे कि तो मत उठाइए बेड, कभी जाड़ में खून आ जाए, मैं रख दूँगा उठाकर। तो अभी ये पर्दा मैंने इस पर डाल कर रखा, मैं उसे सही कर रही थी।
कायरों की दवाई रखी थी, मैं उन्हें सही करके रख रही थी। हाँ, अब नहीं बन रही थी मेरी वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए माफ़ी चाहती हूँ, इतनी धीमी धीमी आवाज़ आएगी आप लोगों को। मेरी जाड़ में प्रॉब्लम हो रही है, मैं तेज़ नहीं बोल पाऊँगी। तो जैसे भी मेरी आवाज़ निकल रही थी, मैंने सोचा ऐसी ही मैं वीडियो डाल देती हूँ। तो अभी उसके बाद मैं ये तौलिया यहाँ टांग दूँगी, ये शर्ट धोने के लिए उधर ले जाऊँगी। उसके बाद अभी मैं यहाँ कायरों को नहा कर लाई हूँ। उसका मैंने नेकर तो चेंज कर दिया था, बनियान निकाल रही थी। तो सुबह से इस रूम में झाड़ू भी नहीं लगी है। मैं झूठ बोलने लगूँ कि झाड़ू लग गई है, नहीं लगी है अभी झाड़ू, मुझसे नहीं लग रही है, झुका नहीं जा रहा है। मम्मी और काम में लग रही थी, खाना वाना बना रही थी। मेरा अलग बनता है, उनका अलग बनता है। मेरे को हल्का खाना बताया है ना, आलू का पानी या फिर मूंग की दाल, मसूर की दाल। तो अभी मैं इसका बनियान निकाल दी थी। शैतान बच्चा जो भी आगे पड़ा दिख रहा, वही ठा ठा कर मुँह में दे रहा था। अब पता नहीं क्या यहाँ पर क्या पड़ा हुआ था, रोटी जैसा कुछ, शायद रोटी ना पड़ी हो। ये खा रहे थे बच्चे, 2-3 बच्चे बैठे हुए थे यहाँ, खा रहे थे या नहीं खा रही थी, तो उसका टुकड़ा उठा लिया। अभी कपड़े पहनने में इतनी शैतानी कर रहा, दवाई का पत्ता पड़ा था वो उठाकर मुंह में देने लगा। मतलब चैन से कपड़े भी नहीं पहन रहा था। मैं सभी नहा कर लाई थी, काफ़ी देर पाइप में नहाया। इसके पापा ने बैठा रखा था, मैंने टब में बैठा देते हैं हमेशा पानी डालकर। तो इसके कपड़े बदल ली थी, तो फिर इसको मेरे को सर में तेल गिरना। अब इतना ज़्यादा शैतान हो गया, अब एक जगह नहीं रुकता है बिल्कुल भी, चीज़ों को उठाता है, भाग लेता है। इतने में आती हूँ, मैंने बेड पर बैठाया था, उधर उल्टा पुल्टा मारकर आगे पहुँच गया, मुझे दुखी कर रहा था। फिर मैंने यहीं बैठा लिया। अभी मैं इसके सर में तेल डाल देती हूँ। अभी उसके बाद मैं यहाँ पर पशु नुहा रही थी, तो मुझसे भारी काम तो नहीं हो रहे थे, तो जो हल्के हल्के काम है वो मम्मी के साथ मैं करा रही थी। और राठी जी जो है वो खेत का काम देख रहे हैं। तो देखिए, मैं तो इतना ही कर सकती हूँ, जो हल्के हल्के है, मम्मी की हेल्प हो जाएगी। मतलब रोटी पोने में, आटा बनाने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मना किया है, झुकने को मना किया है। बस खड़े खड़े बैठ कर, कपड़े भी मैंने बैठ कर जो खोल रहे हैं। मम्मी बोल रही थी कि बोझ मत उठाइयो, मैं उठा कर रख दूँगी। राठी जी आ गए, फिर वे बोले मैं रख दूँगा। मैं यहाँ पशु नुहा रही थी, मेरे को बोल रहे थे कि तू रहने दे, मैं नुहा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। माफ़ी चाहती हूँ, मेरे चेहरे को लेकर मत जाइएगा। मेरी इधर की 2 झाड़ पड़ रही है, देखें मैं सूझ रहा हूँ, मुझसे नहीं बोला जा रहा है। आज मैं किसी का नाम भी नहीं लूँगी, उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब देखिए, थोड़ा सा वॉइस ओवर कराया मैंने, तो मुँह में से अच्छा सोना शुरू हो गया। मेरी हालत बहुत नाजुक है अभी भी। बस एक तरह का ऑपरेशन हुआ है, टंके आए हैं मेरी मांस में, मतलब झाड़ का जो मांस होता है उसमें। मुँह भी सूझ रहा है, अभी मुझे दिक्कत है बहुत ज़्यादा। तो खाना पीना सब मम्मी कर रही है, मुझसे नहीं हो रहा है। और मैं इतनी ज़्यादा रो मतलब जब भी खुलती है मैं रोने लगती हूँ। मांस में जो चचस होती है, झाड़ तो निकल गई। तो मेरे को डांट रहे थे कि मत कर काम, लेट जा, क्यों कर रही है, लेट जाना जब तेरे बस की नहीं है, फिर से हालत ख़राब हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, जितना हो सके मम्मी के साथ थोड़ा बहुत तो करा ही सकती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी मम्मी खाना बना रही है, मैं आप लोगों को दिखा तो नहीं सकती। इसमें जो बात है वही बोलूँगी, मम्मी बना रही है तो मम्मी को ही बोलूँगी, मैं नहीं बना रही हूँ। जब मैं बनाऊँगी तो मैं ही बताऊँगी मैं बना रही हूँ। तो मैं इतना रोई, मतलब मेरे को इतना दुख हुआ बहुत ज़्यादा। अब मुझे रोने नहीं देते हैं, बोल रहे कि रो मत, दवाई दिला दूँ, मैं और अच्छे डॉक्टर को दिखा दूँगा, पर रो मत। डॉक्टर बोल रहे थे कि ऑपरेशन हुआ है, ये मतलब टांके जो आए हैं 1 हफ्ता लग जाएगा अभी इन्हें काटने में। तो इस वजह से दुख थोड़ा रहेगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। चीस्ती निकल ली है और ये बंद ही नहीं होकर देगी, इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।